हरे कृष्णा। हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में, इस संसार में वेद है, उपनिषद है, पुराण है और स्मृति है। जैसे मनुस्मृति वैसे ही एक है विष्णु स्मृति। सो विष्णु स्मृति में प्रमाण के रूप में कहा गया है, एकादश्याम न भुंजितः कदाचित अपि मानवः। अतः विष्णु स्मृति में कहते हैं कदाचित यानी कभी भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और यहाँ प्रयुक्त शब्द मानव है, अर्थात यदि हम मानव है तो मानव या मनुष्य को एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिसने देवताओं और समस्त पृथ्वीवासियों को एक संकट से बचाया। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसे दिव्य वरदान और मंगलमय नाम प्रदान किया। लेकिन कौन थी वो कन्या? उसके प्रकट होने का प्रयोजन क्या था और किस संकट से उसने देवताओं की रक्षा की? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी एकादशी कथा में आपको मिलेंगे। आज हम उत्पन्ना एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री विष्णु अपने सखा अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्यों से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके ये सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था, जिसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचारों से बचाने का कोई उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर शंकर भगवान ने कहा, हे देवेंद्र, आप श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ के संहार करने वाले भगवान श्री विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। तब इंद्र सहित समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु के समस्त उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और कहा, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में हैं, मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान श्री विष्णु के इन स्नेह भरे वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकाल कर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वृष्टि भी करता है। अतः आप इस बलशाली असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने
अपने तेज से जान लिया था कि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होने पर अनगिनत शत्रु अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक वहां पर टिक न सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर श्री हरि से युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु अपनी दिव्य लीलावश उस असुर से जीत न सके। अंत में भगवान श्री विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह चला आया था। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी ये इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ये ऐसी देव कन्या आई कहाँ से है। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उस दैत्य ने सारी मर्यादा तोड़कर उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर डाला और उसकी मूर्छा टूटते ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्युलोक को प्राप्त हुआ। शेष असुर ये सब देखकर भयभीत होकर पाताल लोक भाग गए। भगवान विष्णु ने निद्रा से उठकर ये सब देखा और आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारने को आतुर था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं को कष्ट से मुक्त किया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु, एकादशी व्रत का फल सभी व्रतों व तीर्थों के फल से महान है। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी को करने वाला प्राणी निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो हमें भी चिंतामणि सदृश एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए व अधिक से अधिक भगवान नाम का स्मरण व जप कर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।